अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने खड़ी है। टीएमसी के तरफ से तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही अगली दावेदार होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कई दावेदार हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में भाजपा के तरफ से सीएम का उम्मीदवार कौन होगा। नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आपका स्वागत है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा संकेत दिया है जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तरफ से प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में खड़े हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ऊपरी तौर पर सारी गतिविधियों को देख रहे हैं, वहां मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से संगठन को देखने वाले और पश्चिम बंगाल के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने वाले अमित शाह ही हैं, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर का तोड़ अमित शाह के पास ही है और कुछ ऐसी ही स्थिति वहां पर चल रही है। तो इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ से ममता बनर्जी के टीएमसी के बीच तीर कमान एक दूसरे ने संभाल लिया है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और वामपंथी पार्टियों से लेकर कांग्रेस तक अब तीसरे चौथे दर्जे पे चली गई है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदली है। हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं करती है, बताती नहीं है। और पश्चिम बंगाल में ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाने की बात पहले हो रही थी, लेकिन इस बीच जो पिछले कुछ चुनावों के नतीजे आए थे और दिल्ली में जो पश्चिम बंगाल को लेकर बैठक हुई, उसके बाद लगभग ये इशारा कर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। भाजपा की तरफ से 4 उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में थे जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे, जिनको लगता था कि हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसमें एक प्रबल दावेदारों में से एक थे मुकुल राय। भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीबी नेता रहे मुकुल राय को लग रहा था कि भाजपा में आने के बाद उन्हें कुछ बड़ी पोस्ट दिए जाएंगे और भाजपा का कमान उन्हें सौंपा जा सकता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा हो रही थी और उस चर्चा के बीच कुछ ऐसी चीजें आई जिसके बाद कहा जाने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुकुल राय को वहां पर सीएम का उम्मीदवार बनाती है तो उसके लिए एक चुनाव से पहले ही धक्का लगने जैसा होगा। मीडिया में खबरें चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, इसलिए वो उधार के नेता के दम पर वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। और इस पर चर्चा होने के बाद मुकुल राय का नाम थोड़ा पीछे चला गया है। मुकुल राय को लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी चर्चाएं हुई और उन्हें दूसरे पोस्ट देकर भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ाने के लिए कई रास्ते बताकर उनको शांत किया गया है, जिसमें यह बात भी चल रही है कि भाजपा की तरफ से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है और फिर केंद्र की राजनीति में भी लाकर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है कि जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल अप्रैल में जो चुनाव होंगे, उससे पहले मुकुल राय को कहीं न कहीं से राज्यसभा भेजा जाएगा और उससे पहले उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल में मुकुल राय की एक्टिविटी जो अब तक चल रही है उसमें और इजाफा हो और उसका फायदा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का हो। दूसरी तरफ जो मुकुल राय के बाद एक दावेदारी बाबुल सुप्रियो ने भी पेश किया था। बाबुल सुप्रियो भी पिछले कुछ समय से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और ममता बनर्जी को चैलेंज देने के लिए, चाहे जाधवपुर यूनिवर्सिटी हो या विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो या फिर कलकत्ता के गलियों में हो, हर जगह पर वो ममता बनर्जी को चैलेंज देने के लिए पहुंच रहे थे। और केंद्रीय मंत्री होने के कारण उनको लग रहा था कि हमारा चेहरा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा दे। इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन बाबुल सुप्रियो अभी राजनीति में इतने परिपक्व नहीं हैं जिसके आधार पर उन्हें वहां सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए। इस बात की चर्चा दिल्ली में हुई और विजय वर्गीय के साथ बैठक में अमित शाह और दूसरे नेताओं ने पिछले कुछ दिनों पहले जो हुई थी, उसके बाद
इस पे चर्चा हुई कि इनको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, और इस पर भी चर्चा लगभग रुक गई है कि बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, जो सीएम चेहरा है, वो बनाया जा सकता है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक और नाम सामने आया था, और वो है तथागत राय। मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं, और हाल में मेघालय के राज्यपाल से उन्हें मुक्ति मिल गई है, क्योंकि मलिक साहब को गोवा से मेघालय भेज दिया गया है। और इस बीच तथागत राय ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्टेट के जो नेतृत्व हैं वहां पर भी एक हड़कंप मच गया था। तथागत राय ने कहा कि अब जो राज्यपाल की भूमिका में हम काम कर रहे थे उससे ऊब हो गया है, अब हम बंगाल की राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हो गई है, और इसे लेकर तथागत राय को लग रहा है कि अब भाजपा की सरकार बनेगी, और इस ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तो उनके लिए बड़ी भूमिका तय की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता हैं, और तथागत राय की पहचान भी पश्चिम बंगाल में बड़ी है, तो इसके कारण उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से तथागत राय को कुछ संदेश भेजा गया, उसके बाद वो बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, और ये बात कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी उनको किसी भी तरह की भूमिका के लिए तैयार रहने को कहती है तो हम उस भूमिका को निभाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की बात जो वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकते हैं, उससे वो पीछे हट गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है वो है दिलीप घोष का। दिलीप घोष को लगभग भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर दिलीप घोष को ही पेश किया जाएगा। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो 2015 से अभी तक उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चल रही है। 2015 में जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उनको अध्यक्ष बनाया गया था तो उस समय के बाद उन्होंने अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मोटिवेट किया, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, और उसके साथ साथ जो संघ की एक बड़ी भूमिका जो होती है उस संघ की भूमिका का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में बाखूबी किया। उन्होंने घर घर तक संघ के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे भारतीय जनता पार्टी का ग्रासरूट लेवल पर जो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक भाजपा की पहुंच हो गई। बड़े बड़े कैंपेन चलाए और जिससे दिलीप घोष धीरे धीरे अपना कद बढ़ाते गए। संघ में भी उनकी जो स्थिति थी वो पहले से मजबूत हुई और साथ साथ वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते गए। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 2014 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 17% वोट मिले थे, उसको बढ़ा के 2019 में जो दिलीप घोष के नेतृत्व में ही चल रहा था उस समय उन्होंने इसको बढ़ा के 40% कर दिया और इसमें दिलीप घोष की बड़ी भूमिका मानी जाती है। हालांकि इसमें अमित शाह की रणनीति भी काम आई, लेकिन फिर भी दिलीप घोष जब पार्टी की कमान राज्य में संभाले हुए थे तो ऐसे में दिलीप घोष को बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि दिलीप घोष को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दिलीप घोष खड़े हैं और अभी जो कैंपेन चल रहा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का वो सीधे ममता बनर्जी पर हमला करने के लिए दिलीप घोष के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के लिए स्ट्रेटजी बनाई और एक नारा दिया, दीदी को बोलो। दीदी को बोलो मतलब दीदी से बात करो और उनसे अपनी समस्याएं बताओ। इस कैंपेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कैंपेन चलाए। उसमें से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भी कैंपेन चलाया और उस कैंपेन में एक बड़ा नाम सामने उभर के आया, वो है दिलीप घोष का। दिलीप घोष के नाम पर ममता बनर्जी के खिलाफ एक नारा लिखा गया और वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ दिलीप दा।
दुर्नीति विरुद्धे दिलीप दा। इसका मतलब ही था कि जो ममता बनर्जी को चैलेंज करने के लिए दिलीप घोष सामने आ गए हैं और ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार से दिलीप घोष पश्चिम बंगाल को निजात दिलाएंगे। ये एक बड़ा संकेत है जिसमें यह कहा जा सकता है कि जब किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम वहां पर के मुख्यमंत्री के खिलाफ तैयार किया जाता है, बताया जाता है, तो ये एक संकेत होता है कि ये व्यक्ति आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के सीएम का उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्योंकि हर राज्यों में जब कोई जो पार्टी का बड़ा चेहरा होता है उसी के नाम पर कुछ नारे गढ़े जाते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी जब तय हुई थी और नरेंद्र मोदी को बनाया गया था तो अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाए थे। यहाँ तक कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार हो, सब अपने अपने नाम के साथ जोड़कर ही वैसे नारे बनाते हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष को लेकर बनाए हैं। और ये लगभग इस बात का संकेत है कि अब सारे उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब वो पीछे हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिनके नाम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चैलेंज किया जा रहा है, उस नाम को अब सीएम के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगेगा। और दिलीप घोष लगभग भारतीय जनता पार्टी के सीएम के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर बिल्कुल घोषणा नहीं की है। वो चुनाव के समय हो सकता है कि की जाए और इसके लिए पहले से जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है उसमें ये पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रशांत किशोर की वो रणनीति है उसका तोड़ निकाला है और इसके लिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में कुछ समय से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन भी गया है। जैसे जो कट की बात होती थी उस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने उभारा है और उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो सरकार के भ्रष्टाचार हैं उसके खिलाफ इस टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, भाजपा से जुड़ सकते हैं और वहां कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल आईडी की भी व्यवस्था की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को जोड़ने के लिए जो बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें 5 करोड़ वोटर पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का एक प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत अमित शाह ने की थी, उस पर भी अब जोर शोर से काम हो रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरीके से प्रशांत किशोर की हर रणनीति का तोड़ भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे निकाल रही है और उसकी जिम्मेदारी दिलीप घोष को संभालनी है। दिलीप घोष पर सारा दांव भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। तो भाजपा ने भले ही अभी तक सीएम के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की हो, लेकिन जो संकेत मिल रहा है उससे यही लगता है कि भाजपा के सीएम के उम्मीदवार अब लगभग तय हैं और दिलीप घोष ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शंख फूकेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।